महिलाओं के सम्मान की बात है, ठीक है। क्या इस देश के अंदर क्या हालात हो रहे हैं कि आरोपियों को जो है बरी करने की बात की जा रही है और खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं लोग। अगर इन सब चीजों का आज विरोध नहीं किया तो ये सब चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। यही लोग थे 2024 के दौर में जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो ले घूम रहे थे और बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे कहते फिर रहे थे। ये ना नौकरी पाने की बात नहीं है ना, बात सम्मान की। आप जो है उन्हें नौकरी देने के बहाने जो है उनका हिजाब खींच रहे हो, कल को कुछ और करने लगो तो उसमें क्या इस स्थिति में महिला नौकरी कर सकती है? नहीं कर सकती, किसी भी हालात में नहीं कर सकते कोई भी। जो डॉक्टर थी उनका उन्होंने हिजाब खींचा, कितनी बर्बरता का मामला है। किसी एक औरत के लिए इज्जत ही तो सब कुछ होती है। अगर आप उससे भी ऐसे पब्लिकली छीनबीन करोगे तो वो क्या सोचेगी, उसका क्या मनोबल टूटेगा। आप देखो कि खुलेआम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा जलाने की बात की जा रही है, फोटो जलाने की बात करी जा रही है, और ना तो कांग्रेस पर कुछ बोलने को तैयार है, ना भाजपा बोलने को तैयार है, ना समाजवादी बोलने को तैयार है। ये कोई सार्वजनिक तौर पे जो है हमारी भी बहन बेटी का, SC ST OBC की बहन बेटी का जो है अगर पल्लू खींचने का काम करे, दुपट्टा खींचने का काम करे तो क्या हम जब भी चुप रहेंगे? जो शासक वर्ग है हमारी बहन बेटियों को किस तरह से अपने वर्क स्टेशन पे खेतों में मोलिस्टेट करता रहता है, तो उन्होंने ऐसे सोचा जैसे खेतों में होता है भरे मंच पे भी करते हैं। क्या बड़ी बात है उनके लिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है, लेकिन मामला बिहार का है। दिखाइए, आजाद समाज पार्टी के किस प्रकार से मंच पर आए हुए थे। एक बड़ी बैठक थी, चर्चा थी, लोग ऐलान कर रहे थे, हुंकार भर रहे थे। मुखदा आपने बिहार के CM नीतीश कुमार का दोस्तों वायरल वीडियो तो देखा होगा जिसमें वो हिजाब खींचते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कोई सफाई देना भी आवश्यक नहीं समझा है। उसी के विरोध में आप लोग आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे महेश जी? आज हम लोग जो नीतीश सरकार के चीफ हैं उन्होंने जो एक निंदनीय हरकत करी है उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ आए हैं। मामला ये लगभग 1 महीने पुराना है, लेकिन अगर इन सब चीज़ों का आज विरोध नहीं किया तो ये सब चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। इन सब चीज़ों को एक सिंबॉलिक बढ़ावा ना मिले, और ये तो सिंबॉलिक नहीं तो फिजिकली कर रहे हैं। हमने देखा कि भरे मंच पे एक महिला जो डॉक्टर थी उनका उन्होंने हिजाब खींचा, कितनी बर्बरता का मामला है। किसी एक औरत के लिए इज्जत ही तो सब कुछ होती है। अगर आप उससे भी ऐसे पब्लिकली छीनबीन करोगे तो वो क्या सोचेगी, उसका क्या मनोबल टूटेगा। बताइए, संजय निषाद ने उस पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि बस हिजाब ही तो खींचा, इधर उधर तो नहीं छुआ है। आप उनकी मानसिकता इससे समझ सकते हैं कि वो मतलब कि इधर उधर छूने को वो कॉमन मानते हैं, जैसे हमारी बहन बेटियों के साथ खेतों में होता आया है। जो अपर कास्ट लोग हैं, जो शासक वर्ग है, हमारी बहन बेटियों को किस तरह से अपने वर्क स्टेशन पे खेतों में मोलिस्टेट करता रहता है, तो उन्होंने ऐसे सोचा जैसे खेतों में होता है भरे मंच पे भी करते हैं। क्या बड़ी बात है उनके लिए, यही उनकी सोच है। सोचिए, माफी तक नहीं मांगी गई, मतलब उन्हें कोई अफसोस तक नहीं है इस वीडियो पर। हाँ, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये एक मतलब प्री प्लान है कि आगे तक मैसेज देना है कि आज मैं कर रहा हूँ, कल को तुम भी करो। ये सब चीजें ऐसी बढ़ावा देती हैं इन सब चीजों को। और क्या मामला है इसका? आंदोलन करके आप लोग क्या बताना चाहते हैं? आज आंदोलन करके हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम नीतीश की पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। कल को अगर ये इन्होंने माफी नहीं मांगी, सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी, तो इनका सदन और भवन जो दिल्ली में स्थित है उसे भी घेरने का काम करेंगे, उसकी भी हम तालाबंदी करने का काम करेंगे। बताइए, देश भर में इसको लेकर आक्रोश हुआ, वायरल वीडियो हुई, और ये घटनाएं अभी थम नहीं रही। ये घटनाएं तो एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही हैं। ये मैं बता तो रहा हूँ, ये अपने लोगों को एक तरह का मैसेज होता है। ये जैसे इनके प्रधानमंत्री जाते तो चर्च में, पीछे से इनके लोग चर्च को वो तोड़ते हैं, सारे जो गिरजाघरों को उन्हें तोड़फोड़ करते हैं। ऐसी ये इनका मामला है। इनके मुखिया ने आज हमारी बहन बेटी का हिजाब खींचा है। इनके लोग हमारी बहन बेटियों के साथ मोलिस्टेशन करते हैं। इससे एक कदम और आगे बढ़कर अच्छा, यहाँ पर एक और आंदोलन था लव जिहाद को लेकर। वो लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद और इनकी पार्टी मुसलमानों के समर्थन में तो आ जाती है, लेकिन जब बांग्लादेश में ऐसी कोई घटना होती है तब आप लोग सड़कों पे नहीं उतरते। नहीं, वो अनभिज्ञ हैं। आप पार्टी का ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, चंद्रशेखर साहब का ट्विटर उठा के देख लीजिए। तमाम पार्टी के सभी लोगों ने इसका विरोध किया है। और दोषियों की कोई जाति नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता। पार्टी इस लाइन पे हमेशा फर्स्ट हैंड पे खड़ी रहती है कि मतलब हम किसी भी दोषी का कोई सपोर्ट नहीं करते, चाहे किसी भी जाति का हो। लेकिन आपको ये छवि बनाना कि आप लोग एक पक्ष के समर्थक हैं, दूसरे पक्ष के विरोधी, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, आप जाइए SSC GD छात्रों में, वहाँ तमाम हर वर्ग का आदमी था। आप कड़कती ठंड में लखनऊ में चंद्रशेखर साहब ने धरने में उनके साथ 2 रातें बिताई। वहां जाके कोई जाति थोड़ी पूछी गई चंद्रशेखर साहब ने कि तुम किस वर्ग के आदमी हो। चंद्रशेखर साहब तो हर उस मजलूम के साथ है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उससे कोई मतलब नहीं है चंद्रशेखर साहब के लिए। हाँ, लेकिन मीडिया इस तरह से प्रस्तुत करता है चंद्रशेखर साहब की छवि को कि वो सिर्फ और सिर्फ दलितों के नेता है। कभी अमित शाह के लिए तो नहीं कहा जाता कि वो जैन है तो जैनियों के नेता, नहीं, वो पूरे भारत के नेता है। और जो सच में जमीन पे काम करते हैं चंद्रशेखर साहब हर वर्ग के लिए,
उनके लिए एक खास एक टैग लगाया जाता है कि ये सिर्फ दलितों के नेता। अच्छा, आप जब वो आपने वायरल वीडियो देखा तो पहली प्रतिक्रिया क्या रही उस हिजाब कांड को लेकर? हमारी पहली प्रतिक्रिया ये रही कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार है, उन्होंने विद इन वीक पूरे प्रदेश में ज्ञापन सौंपने का काम किया और उनकी सरकार को इस पे माफी मांगने का काम किया। देख लीजिए, मुख्य तौर पर कह रहे हैं कि अभी तो जेडीयू कार्यालय के बाहर कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में और भी करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपने देखा होगा जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी दिल्ली और मेरठ के लोगों ने मिलकर पार्टी के ये जो बिहार में एक घटना हुई थी उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ पर ये मैसेज है कि जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये कहते हैं कि सरकार को सुनाई अगर देता है तो जंतर मंतर रहता है। बड़ा लेट प्रदर्शन किया आप लोगों ने, महीने भर बीतने को आ गया इस कांड को लेकर, देखिए, बड़ा देर दुरुस्त आ रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए, जहाँ जिस स्टेट में घटना हुई उस स्टेट की पूरी कमेटी, पूरी टीम ने, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की पूरी टीम ने वहाँ पर हर जिले में ज्ञापन देने का काम किया है, वो भी घटना के तुरंत बाद ही। उसके बाद में जहाँ पर पूरे देश में हमारा संगठन सब लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया है। फिर उसके बाद में कुछ लोगों का मशवरा हुआ कि कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर भी एक विरोध प्रदर्शन होना चाहिए इस घटना को लेके, जो कि एक हमें संवैधानिक जगह दी गई है सरकार द्वारा या इस संविधान के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रदर्शन किया गया है और आने वाले वक्त में अगर 15 दिन या 20 दिन या 15 दिन के अंदर अगर माफी नहीं मांगते तो हम यहाँ पर बिहार का, यहाँ पर इनका जो भवन है और इनका जो बराबर ऑफिस है, इसको भी घेरने का हम काम करेंगे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी। आइए, कैमरामैन और भी तस्वीरें हम दिखाते रहते हैं। बताइए, आप लोग बड़ा देर से आए, आप लोग इस आंदोलन को करने के लिए, बताइए 1 महीना बीतने को आ गया है, अब आप लोगों को हिजाब कांड याद आया? आप भी बहुत देर में आई हो, यहाँ पे सुबह से प्रदर्शन चल रहा है, आपको समय से आना चाहिए था। हाँ, मैंने वो प्रदर्शन सुना, हमें तो इंटरव्यू पर्पज से आना था। मैं कह रही हूँ, आप लोग जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लमसम 1 महीने से लगातार घटना चल रही है, आप लोग इतना लेट क्यों? हमारी बिहार की यूनिट इस पे काम कर रही थी, उन्होंने बिहार में हर जिले पे ज्ञापन देने का काम किया, तभी जाके आंदोलन दिल्ली की तरफ आया। ठीक है, इसलिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम लोग बिहार के माध्यम से जो है करना चाह रहे थे कि भाई वहाँ के क्या पता प्रधान मुख्यमंत्री जो है इस पे अपना माफी मांग ले, मगर मुख्यमंत्री को संरक्षण प्राप्त हो गया भारतीय जनता पार्टी का। आज जो है भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें हैं और मुख्यमंत्री को कम सीटें हैं, इसी के चलते वो जो है माफी नहीं मांग पा रहे, मुझे एहसास हो रहा। अब हम लोग अगर यहाँ से भी जो है अगर माफी नहीं मांगते तो हम बिहार भवन घेरने का काम करेंगे, क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात है। ठीक है, क्या इस देश के अंदर क्या हालात हो रहे हैं कि आरोपियों को जो है बरी करने की बात की जा रही है और खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं लोग। बताइए, संजय निषाद तो इस पर बयान भी देते हैं कि बस हिजाब ही तो हटाया है, वो भी तो पुरुष है, इधर उधर हाथ तो नहीं लगाया ना उस महिला के। अब मैं दोबारा कह रहा हूँ ना, संजय निषाद जी की जो मानसिकता है वो समझे, उनका वर्ग भी जो है अभी भी जो है पल्लू में रहता है। अगर कोई उनकी बहन बेटी का जो है रुपट्टा बड़े चौराहे पे बड़ी सभा में खींचने का काम करेगा तो संजय निषाद जी जब भी यही कहेंगे क्या कि जो है सिर्फ हाथ ही तो लगाया। आज आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, शेड्यूल कास्ट में और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में आज भी जो है महिलाएं जो है मुंह ढक के चलती हैं। वैसे तो हम सब लोग इसका विरोध करते हैं, समझे, मगर अभी जो संस्कार बने हुए हैं वो यथायथ बने हुए हैं। अगर कोई सार्वजनिक तौर पे जो है हमारी भी बहन बेटी का, SC ST OBC की बहन बेटी का जो है अगर पल्लू खींचने का काम करे, रुपट्टा खींचने का काम करे, तो क्या हम जब भी चुप रहेंगे? महिला डॉक्टर ने सीधे तौर पर कहा कि वो ज्वाइनिंग नहीं करना चाहती, वो इतना ज्यादा सदमे में है, उस पर क्या कहेंगे? बात सम्मान की है ना, नौकरी पाने की बात नहीं है ना, बात सम्मान की। आप जो है उन्हें नौकरी देने के बहाने जो है उनका हिजाब खींच रहे हो, कल को कुछ और करने लगो तो उसमें क्या, इस स्थिति में महिला नौकरी कर सकती है? नहीं कर सकती, किसी भी हालात में नहीं कर सकते, कोई भी हो। गिरिराज सिंह का कहना है कि जो है पद स्वीकार करे या जहन्नुम में जाए, हमें क्या करना उससे? गिरिराज सिंह का तो कहना ये भी है, झटका खाओ या हलाल खाओ। गिरिराज सिंह का कहना तो ये भी होता है कि बंद कमरे में अगर जो है किसी के साथ अभद्रता की गई है, बदतमीजी की गई है तो वो बलात्कार नहीं होगा। उनके तो बहुत सारे जो है वाहियात बयान आते रहते हैं निरंतर। उम्र हो चुकी है इन लोगों को, अब राजनीति छोड़ के इनको अपने घर परिवार जो है संभालना चाहिए, अपने बच्चों के जो है उनकी अपनी सेवा करानी चाहिए। अब इनकी उम्र हो चुकी है, अब ये जो है समाज की नेतृत्व करने के लिए अब लोग ये मेंटल प्रिपेयर नहीं है, अब ये इन्हें जो है अपने घर बैठना चाहिए। बताइए, इस पूरे वाक्य को लेकर जब आपने पहली बार देखा ये घटना, वायरल वीडियो, तो पहली प्रतिक्रिया क्या रही? हमारे भाई बात कोई भी है, चाहे ये बेटी मुसलमान की नहीं है ना, ये बहुजन समाज की बेटी है, समझिए। इनके साथ गलत होगा तो आदमी का अपमान महसूस होता है, समझिए। हमें वही महसूस हुआ, हमने बिहार की यूनिट से बात करी, उन्होंने कहा कि भाई हम इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने जिलेवार जो है अपने जो है ज्ञापन देने का काम किया, मगर सरकार इतनी जो है तानाशाही में है कि एक बार भी जो है टस से मच नहीं होने की बात कर रही। अगर वो यहाँ बिहार से नहीं बात बनी तो हम
दिल्ली आए हैं, दिल्ली से बात नहीं बनेगी तो हम बिहार भवन घेरने का काम करेंगे। बताइए, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बाबा साहब की प्रतिमा को जलाने की भी बात कही जा रही थी, उनके विरोध में भी तमाम लोग उतरे हुए थे। ये कितना बड़ा अपमान है, सोचो। अगर ये क्या नाम है, ऐसे लोगों पे एनएसए नहीं लगनी चाहिए तो क्या लगनी चाहिए, मगर सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। तो वो चाय पिलाने वाले को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए चाय बनाता था, चाय पिलाता था, उसको संविधान रचयिता बना रहे हैं। अच्छा चलो वो भी समझा जाए। आज वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राव को आप चाय पिलाने वाले ही है वो, ठीक है ना, वो चाय पिलाने वाले ही थे। आप जो है उसमें देख लो, उनके आर्टिकल्स में भी पढ़ लोगे तो उन्होंने उतना ही किया और कुछ नहीं किया। आप देखो कि खुलेआम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा जलाने की बात की जा रही है, फोटो जलाने की बात करी जा रही है, और ना तो कांग्रेस पे कुछ बोलने को तैयार है, ना भाजपा बोलने को तैयार है, ना समाजवादी बोलने को तैयार है। यही लोग थे 2024 के दौर में जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो ले घूम रहे थे और बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे कहते फिर रहे थे। मगर आज भीम आर्मी ही जो है इसके खिलाफ में तन के खड़ी हुई है, कोई और तो नहीं खड़ा हुआ। समझिए, इससे अंदाजा लगाओ सिर्फ और सिर्फ इन्हें दलित वर्ग के लोगों की सिर्फ वोट चाहिए और इन्हें दलित वर्ग के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इनको दलित वर्ग के लोगों के, महापुरुषों के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है, बहन बेटियों के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है, उनके विकास, उनके हक अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार जिस तरह से आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को हिंदू बना के जो है उनकी वोट हड़पने का काम करती है। ये चुनावी जो है अम्बेडकराइट बन के जो है दलित वंचित वर्ग के लोगों की वोट हड़पने का काम करते हैं। अब इनसे लोगों को सजग रहना चाहिए। अब दलित, मुसलमान, आदिवासी, पिछड़े लोगों को अपना वोट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को के विचार मानने वाले लोगों को देना चाहिए, आजाद समाज पार्टी को देना चाहिए, और जिससे क्योंकि महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रह सके, महिलाओं का अधिकार सुरक्षित रह सके। आपको भी अपना वोट जो है आजाद समाज पार्टी को देना चाहिए। वो मैं निर्धारित करूंगी, खैर वो तो मेरा वोट है। खैर आखिर में हम ये सवाल लेना चाहेंगे कि इस आंदोलन के माध्यम से तमाम दर्शकों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सब लोग निरंतर कोई भी मामला होगा देश के अंदर, उसकी आवाज जंतर मंतर से उठाते रहेंगे, उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। और आप सब लोग कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के साथ मिलकर रहें और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पे चलने का काम करें, क्योंकि देश के अंदर कमजोर वंचित वर्ग के लोगों का, SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों का अगर विकास होगा तो भारतीय संविधान से होगा, ना कि मनुस्मृति से होगा। भारतीय संविधान के मानने वाले लोगों को देश के अंदर स्थापित करें, उनकी सरकार बनाने का काम करें। धन्यवाद। देख लीजिए, कहना है कि देश का विकास होगा तो जाहिर तौर पे भारतीय संविधान से होगा, मनुस्मृति से नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय देव है। अजय देव जी, पोस्टर पकड़ा हुआ है इन्होंने आजाद समाज पार्टी का, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पहले तो घटना पर, जो हिजाब कांड होता है, जिस प्रकार से वो हिजाब खींच लेते हैं सीएम नीतीश कुमार? सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और सभी धर्मों को सम्मान होना चाहिए। देख लीजिए, देश भर से अलग अलग लोग आए हुए थे, मुख्यतः आंदोलन कर रहे हैं, हिजाब कांड को लेकर आक्रोश जता रहे हैं। आजाद समाज पार्टी अब इसको लेकर मैदान में भी उतरी है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि किस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार ने उस लड़की का, महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा, वो बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।